आज की खास बातचीत में आपका स्वागत करते हैं। आपका दोस्त महफूज। इस समय आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों, आज की खास बातचीत में हमारे साथ जो हैं एक टीचर जो जुड़ चुके हैं, जो कि पेशे से टीचर हैं, और उनका नाम जो है संतोष जी हैं। जी हाँ, संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्क्रिप्ट आप देख ही चुके हैं कि संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संतोष जी लगातार जो हैं कई वर्षों से लगातार जो है शहीद स्तर पर जा रहे हैं। जितने भी आज़ादी की लड़ाई में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने भी आज़ादी में शहीद हुए हैं, उन सब तक पहुंचते हैं और साथ साथ लोगों से बातचीत कर उन्हें जागरूक भी करते हैं उस शहीद के प्रति। और इनके बैनर में एक चीज खास लिखा रहता है, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करो। इसका क्या उद्देश्य है, इसके क्या मतलब है, ये खुद संतोष जी इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे और हमें भी सीखने को मौका मिलेगा। संतोष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप बैनर पर लिखे जाते हैं राष्ट्रीय ध्वज को उचित क्या है, इसका मतलब क्या है सर? धन्यवाद महफूज जी, आप आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अभी हाल फिलहाल में 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्थल का तीर्थ यात्रा, सलाम तीर्थ यात्रा किया था और बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ जाके कि 15 फरवरी 1932 में आज़ादी की लड़ाई में ये रणबांकुरे जब जानते थे कि वहाँ हम तिरंगा झंडा लेके जाएंगे तो वहाँ गोली चलेगी, और ये अपने तिरंगा को लेके उस थाने पर जब ठीक स्मारक के सामने तारापुर में, मुंगेर जिला में पड़ता है तारापुर, जब लोग देवघर जाते हैं उसी रास्ते में है, और किसान मजदूर गरीब लोग वहाँ बढ़े थे और गोलियां चली थी जिसमें 34 शहीद हुए थे, जिनमें से अभी तक 13 आदमी का मैंने पहचान किया गया, और 21 आदमी, इतने अविकसित भारत थे, अंग्रेजों का ऐसा दमन था कि अभी तक 21 आदमी का पहचान नहीं हो सका, या लोग भयभीत थे, भय से कोई कहना नहीं चाहते थे कि यह मेरा बेटा है, यह मेरा पति है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है। इतने लोग दहशत में थे अंग्रेजों का। उस समय इन्होंने अपनी कुर्बानी दिया है और उनके सपने थे। इस उद्देश्य से मैं जनता को कहने जाता हूँ, जगाने जाता हूँ और उन शहीदों को फूल चढ़ाने जाता हूँ कि आखिर जो अभी शहीदों का राष्ट्रवाद ही सार्वभौमिक राष्ट्रवाद हो सकता है। भारत की गरिमा दुनिया में ये शहीदों का राष्ट्रवाद ही इसके अस्तित्व की जो पहचान है, उस अस्तित्व की रक्षा कर सकता है। अब औचित्य कहते हैं आप, देखिए धर्म भी है, अभी धार्मिक राष्ट्रवाद भी है, चलता है। अंग्रेज भी आए थे तो चर्च लेके आए थे, तो वो जनता जो यहाँ के वंचित शोषित थे उनको चर्च में लाया जाता था जन समर्थन के लिए। धर्म का मापदंड जो है, पहले लोग यायावर थे, जंगल में रहते थे, जंगल में जब रहते थे तो कृषि का विकास हुआ, तो पढ़ना पड़ेगा, तब किंवदंती से काम नहीं चलेगा। समाज पर हम अभी जेट विमान पर, हवाई जहाज पर, चंद्रमा पर घूम रहे हैं और फिर हम पुरानी किंवदंती पर चलते हैं। कृषि के बाद लोग एक जगह घर बनाए, मोहल्ला बनाए, नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, और जब सभ्यता का विकास हुआ तो मोहल्ला बना, हेलमेट बना, घर बना, लोग घर में आने लगे जंगल से, तो उन्होंने एक नियम कानून बनाया जीने के लिए, धर्म बनाया, जो उसको धर्म कहा, जो कि क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए, जो अभी अब विकृत होते जा रहा है। तो ऐसे समय में शहीदों के जो सपने थे, धरोहर थे, राष्ट्रीय लोग वहां गए, तो वहां मंत्री भी हैं, वहां के उप मुख्यमंत्री भी अभी हैं, तो शहीदों को 1965 में 1-1 रुपया दे के लोगों ने, 1965 में कुछ तो गलतियां हुई कि उतने बड़े शहीद स्थल, जो जालियांवाला बाग कांड के जैसा, जो अमृतसर में जालियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, उसी तरह का कांड हुआ था। देश में आक्रोश था, भगत सिंह को फांसी पड़ा था, ये गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और बहुत क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया गया था। तो जो जनता ने अपने भड़ास को लेके, अपने अपने जज्बे को लेके गया था, और उन लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। उनके परिवार के बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन लोग तो आज मालूम माल हो गए हैं। जो आदमी एक साधारण किसान था, वो अभी करोड़ों करोड़ के महल बना रहे हैं। वहाँ शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, शिक्षा का ब्रांच खुल रहा है, बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो ये सब तो हो गया, ठीक है।
हम अगर पर्यटन स्थल बनाते हैं तो बस स्टैंड का हाल देखिए कि डाक होता है और वसूली होता है, सब लोग मूक दर्शक है, हर रोड में कैसे लोग वसूली करते हैं। तो वही टिकट वहाँ भी लिया जाएगा और पर्यटन स्थल बन जाएगा। लेकिन धरोहर के अंदर के पीछे एक मर्म है, एक दर्द है उन शहीदों के प्रति। भारत के नागरिक को जो उन्होंने सपना देके गया था, ये चुनौती है आज राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का कि उनके लिए सरकार अस्पताल बना दे, वहाँ के लोगों के लिए वहाँ एक सरकारी विद्यालय खोल दे, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय शहीदों के लिए विशेष खोल दे कि उस क्षेत्र के जनता को इन शहीदों का एक उपहार मिले कि उनके बच्चे को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके। ये है राष्ट्रीय धरोहर का औचित्य, और ना कि वहाँ उसी बगल में माफियाओं का बड़ा बड़ा मॉल बन जाए, बड़ा बड़ा सिनेमा हॉल बन जाए, बड़ा बड़ा शिक्षण संस्थान, तो वो निजी कमाई हो जाता है। जनता को क्या मिला? उन्होंने किसी खास लोगों के लिए कुर्बानी दिया था, किसी खास जात और किसी खास वर्ग के लिए कुर्बानी, किसी खास धर्म के लिए कुर्बानी नहीं दिया था। भारत की गंगा जमुनी तहजीब के लिए कुर्बानी दिया था कि हाँ, भारत के सभी लोग आपस में मिलजुल के भारत के उत्थान की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, ना कि नफरत के आधार पर सत्ता और देश बेचो और सारे सरकारी संस्थाओं को ध्वस्त कर दो, इसको बदनाम कर दो और निजी लूट शुरू कर दो। ये कैसा भारत माता की जय होगा? कैसे कैसे शहीदों को हम अमर करने की नारा किस मुंह से दे सकते हैं? देखिए, इस बीच में एक बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि खर्चा को लेकर। जी हाँ, जिस प्रकार से सर जो है जलालपुर, लालगंज, पोखराम और मोकामा जैसे जगह पर गए हैं और अन्य जगह पे भी गए हुए हैं, जो कि जिला से एक दूसरे जिला में रहते हैं, एक जिला नहीं दो दो जिला पार चले जाते हैं सर, लेकिन ये खर्च आता कहाँ से है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे साथ जो है संतोष जी हैं, और संतोष जी इसका जवाब उम्मीद करते हैं बड़ा ही सुंदर जवाब देंगे। तो संतोष जी, इस प्रकार जो लगातार आप जो है लगातार जो है कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी शहीद स्थल पर जाते हैं, साथ साथ स्वयं अकेला ही नहीं जाते हैं बल्कि आप परिवार सहित और अन्य लोग को भी लेकर चले जाते हैं, साथ साथ खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देते हैं। तो ये सारा खर्च कहाँ से ले आते हैं सर? देखिए महफूज भाई, मैं चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, अपने समाज के लोगों को अपनी भलाई करना नहीं चाहता हूं। अगर आज देश आजाद नहीं होता तो हमारे कलेक्टर साहब नहीं होते जो झंडा फहराने आते थे वहां शहीदों के स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ, हमारी वीडियो नहीं होते, हमारे पिताजी या हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, हमारे विरासत ने जो इतने शिक्षण संस्थान खोले हैं, तो हम पढ़ते नहीं। हम तो गांव में गंवार रहते, शोषित, पीड़ित, वंचित रहते और हम पढ़ते नहीं। और जब हमारे लिए गांव में और हमारे देश में एक तो कलकत्ता में सिर्फ कॉलेज था, पहले लोग पढ़ने कलकत्ता जाते थे। अब समझिए कि गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे कैसे जाते? उस समय जो राय बहादुर होंगे, जो बड़े बड़े लोग होंगे अंग्रेज के साथ थे, उनके बच्चे केवल उनको पढ़ने का हक था। आज जब देश आजाद हुआ तो देश का एक गरीब नागरिक, एक शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों का भी बच्चा गांव के बगल के शहर में, गांव में लोग भले ही उसको खोले थे, अब तो निजी हो रहा है, पैसे का खेल चल रहा है, लेकिन लोग सस्ती, आजादी के बाद सस्ती शिक्षा मिलती थी, अच्छी शिक्षा मिलती थी। हम पढ़े तब नौकरी की तो आज हमें पैसा मिलता है। हमारे पास समय नहीं है। पहला मेरा प्राथमिक ड्यूटी, हमारा जो कार्य है वो हमारे स्कूल के प्रति वफादारी है और बच्चों के प्रति और अभिभावक के प्रति जवाबदेही है, तब राष्ट्र के प्रति जवाबदेही है। इसकी हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का मान सम्मान और ख्याति और प्रतिष्ठा कायम रहो, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आज मुझे इतना पैसा जरूर मिलता है। हमारे गार्जियन कितने कष्ट में, कितने दरिद्रता में जीवन जीते थे और कृषि करके, मेहनत करके आज हमको पढ़ाए लिखाए हैं। तो हमें तो अब संभव है कि हम उसको कर सकते हैं। ये नहीं है, समय नहीं है। लोग भी बहुत अच्छे भी लोग हैं, सब बुरे लोगों से ही नहीं, अच्छे लोग भी हैं जो मदद करते हैं, लेकिन समय नहीं है। जैसे हम गए मेघोल, तो मेघोल में फिर हम लोग जो पद यात्रा निकाले उसमें तो खर्चा ज़्यादा हो गया। फिर पोखराम चले गए, दरभंगा राम
जीवन झा जी का शहीद के गांव चले गए। उसी दिन 24 अगस्त को जो 1942 में शहीद हुए थे शहीद राधा प्रसाद सिंह, तो बहुत चाहे लालगंज गए, बस लेके हम लोग जाते हैं, खर्चा तो होता है। तो जब हम अपने बच्चों के लिए खर्चा कर सकते हैं आज उनके कुर्बानी पर, आज उन शहीदों ने जो अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, क्या हम अपने बच्चे पर 10,000 महीना खर्च कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं? हम शहीदों के नाम पर खर्चा नहीं कर सकते हैं? हम करते हैं। और लोग भी कभी कभी टाइम मिल जाता है तो कुछ लोग मिल गए, समय मिल गया तो कुछ मदद भी करते हैं, आंशिक रूप से मदद भी होता है। लेकिन ये भी जितना हमारे आज हम जब हैं, हमारा अस्तित्व है, तो उन शहीदों के कुर्बानियों पर अस्तित्व है। और जितनी भी सिस्टम है, चाहे वो प्रखंड हो, अंचल हो, जिला हो, न्यायालय हो, आज जो स्वतंत्र है, जो सार्वजनिक है, जो राष्ट्रीय संघ, ये हमारी सरकार की जो एजेंसियां हैं, ये तो हमारा आजादी के बाद बना है। ये तो हमारे रणबांकुरों के कुर्बानियों के बल पर, जो लोग, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी पिता थे, उनके भी परिवार थे, आज उन्होंने कुर्बानियां दिया था। और आज हम अपने जिस तरह से अपने को समझते हैं कि हम उनके बल पर आज स्वतंत्र होकर कमा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है उन शहीदों के सम्मान और उनके जज्बे को जिंदा रखें। और घर घर इस अलग को जगाना होगा। उन्होंने क्या सपना देखा था, उनके क्या जज्बे थे, क्या लगन था उनमें, क्या सुकून था उनके मन में, जिन्होंने बलिदानी दे दिया। आज हम तो अब बलिदानी के बदले क्या, हम तो दलाली, भ्रष्टाचार, अपराध में, क्या कहते हैं, बलात्कार में और तस्करी को आजादी का फलसफा समझ रहे हैं। ऐसे माहौल में शहीदों के जज्बे को घर घर तक पहुंचाना बहुत ही राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और राष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा समृद्ध और शक्तिशाली धरोहर है, जो हर लोगों को ये स्वीकार करना होगा। हाँ, अशिक्षा है, अबोध है, लोग ललायित हैं पेट की भूख से, तो थोड़ा सा भटक रहे हैं, गलत हो रहा है, भटकाया जा रहा है, सत्ता लिया जा रहा है। लेकिन हम अपने रास्ते पर कायम रहेंगे और हम लोगों को सच्चाई के बारे में, सत्य की जीत होगी और इनके सपने, शहीदों के सपने जनता तक पहुंचे। यही उद्देश्य है हमारा इन जज्बों को जगाने का। और इसके लिए खर्च करने की तो भावना है। हम अगर ईमानदारी से और जज्बे के साथ और समर्पण भाव से जाएंगे तो हर लोग मदद करेंगे, क्यों नहीं, समय मिलेगा तो करेंगे। लेकिन हम इतना बहन कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता नहीं, मैं तन मन धन से जैसे अपने पर खर्च करता हूँ, अपने समाज पर खर्च करता हूँ या दूसरे साथियों पर खर्च करता हूँ, तो उनके प्रति तो मेरा परम कर्तव्य है कि आज जो हम उस लायक हैं, उन शहीदों के, उनके जज्बे और उन शहीदों के यातनाओं, कुर्बानियों के बदौलत हमारा अस्तित्व है। ये बस इनकलाब जिंदाबाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से संतोष जी ने अपनी बातों को रखते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं, समाज के ऊपर खर्च करते हैं, उस परम कर्तव्य है ये कि उस शहीदों के नाम भी कुछ खर्चा हो जाए। जी हाँ, इस प्रकार से संतोष जी हैं अपने यहाँ कामों में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लेते हैं और अपने खर्चों से संतोष जी को भेजते भी हैं और साथ साथ अपने भी जाते हैं या अपने बाल बच्चों को भेजते हैं या तो फिर किसी समाज से जो है किसी शख्स को भेजते हैं इनके साथ। तो संतोष जी लगातार जो है यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच ये जागरूकता दे रहे हैं कि अब हीरो हीरोइन के चक्कर में मत पड़े, अब जो है उस शहीद के जो है उनके चक्कर पड़े और अपने भविष्य के बारे में जाने। क्योंकि जब शहीदों के बारे में जब कहानी आप पढ़ेंगे, जब शहीदों के बारे में आप सीखेंगे, जब उसके बारे में अत्यधिक आप जानेंगे तो आपके अंदर एक जज्बा आएगा और उस जज्बे के लेकर जो है आप भविष्य को सुधार सकते हैं। तो इस समय जो हमारे साथ संतोष जी थे और संतोष जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ जो है थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और इस समय आप देख रहे थे इंडिया टैलेंट्स और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन घंटी भी दबा दे। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोग भी जागरूक हो पाए कि क्या हकीकत है, क्या झूठ है, इस बारे में भी जाने और राष्ट्रवाद क्या है ये भी जाने।
धन्यवाद।